हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और हम यहाँ पर अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हम सर्वे करने वाले थे वो ड्यू टू सम रीजंस आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग आ जाएं, सब लोग टाइम से आ जाएं। देखो थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा कि हमारी क्लासेस लग चुकी हैं, तो आप लोग आ जाएं, देखो शांति से। ठीक है, तो यहाँ पर जितने देख लेते हैं कि चलो ठीक है सर, आज हमने लीनियर मेजरमेंट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे चल के हमें कंपास की तरफ बढ़ने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी अपडेटेड की जा चुकी है, तो आप देख लेना, आप सर्च मार के देख सकते हैं। पुराने अगर प्रीवियस वाले देखने हैं आपको तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो आज पहले थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके चेन सर्विंग के जो रह गए हैं, मेरे को लगता है कि सर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो, ताकि आपसे आगे जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इसलिए मैं यहाँ पर जो भी आपके प्रैक्टिस के जो पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चंस बचे वो वाले करवा देता हूँ, उसके बाद हम कंपास सर्वे के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय, तो इसका मेरे को जवाब दे सारे के सारे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक टेक्निकल लेक्चरर 2019 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसका आंसर कौन लोग देता है। देखो सबसे पहले बताएं यहाँ पे मेरे को आंसर्स दे इसका, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बताएं मेरे को कि सर अगर आपको पोजीशन निकालनी किसी पॉइंट की, वो आपको फिक्स करनी है, तो क्या एक्यूरेटली अगर उसको फिक्स करना है तो आप किसको यूज करेंगे? कोई जवाब? तो देखो सर ये सारे के सारे मेरे को लगभग एक से लग रहे हैं, सबके सब अपने 90 डिग्री मेजरमेंट करने के काम आते हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत से को लग रहा होगा। देश का जवाब दें। आ रहा है क्या जवाब किसी का? कि सर सारे सिमिलर बोल दिए आपने तो। चलो ठीक है, बताओ देखेंगे। तो देखिए यहां पर इसका जवाब हो जाएगा, अगर यदि आपसे कभी पूछे वो कि सर आपको पोजीशन फिक्स करनी है किसी भी पॉइंट की, ठीक है, अगर आपको फिक्स करनी है, तो देखो यहां पर अगर यदि मेरे से बोलते हैं कि सर आपको फिक्स करनी है पोजीशन किसी भी पॉइंट की, तो इसके लिए आप वहां पर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स काम में लेंगे। आप देखो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स को काम में लेने के लिए यहां पर मेरे पास यहां पर है कि अगर हमको पोजीशन फिक्स करनी है, देखो अगर हमको पोजीशन फिक्स करनी है, एक्यूरेटली अगर फिक्स करनी है, तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर ऑफसेट्स का यूज करेंगे। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर जो है ये आपके 90 डिग्री मेजरमेंट करने के काम में आएंगे। इट मींस ये आपके पॉइंट को फिक्स नहीं करते, ये सिर्फ आपका मेजरमेंट करते हैं, ये सिर्फ आपको वहां पर परपेंडिकुलरली बनाकर दे देंगे, लेकिन ये दोनों आपके वहां पर उस पोजीशन पे उस पॉइंट को फिक्स नहीं करेंगे। यहां पर आपको जो पॉइंट को फिक्स करने के लिए वहां पर जो चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी माय परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सर ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट को अगर आपको एक्यूरेटली फिक्स करना है ना, ऑब्लिक ऑफसेट्स अगर मैं लेता हूं तो ऑब्लिक में मेरे को चांसेस हाईली रहते हैं कि मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दूं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली सेट करता हूं तो मेरे पास हाईली चांसेस होते हैं कि मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेटली वो पॉइंट की पोजीशन ले पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे ये दोनों तो सिर्फ 90 डिग्री को आपका मेजरमेंट करने के काम आते हैं कुल मिला के, कि 90 डिग्री पर है या 90 डिग्री पर मेरा एंगल नहीं है, वो निकालने के काम में आएंगे। जबकि आपको पोजीशन अगर आपको फिक्स करनी है तो आपको वहां पर परपेंडिकुलर ऑफसेट काम में आएगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रख लें। ठीक है, अब चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। एज अ बी, लेट्स गेस बी। ठीक है, तो निकल गया सबका। अब यहां पर देखें कि सर द ऑपरेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड इज नोन एज। अब देखो यहां पर मैंने बोला था आपसे कि यहां पर बताएं, आप लोग बताएं, इसका जवाब दिए। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सा सवाल है ये, तो बहुत इजी सवाल हो गया हो, हाँ कि ना? इजी सा है ना ये तो, क्योंकि टफ तो पीछे निकल गया। अब देखो ये तो इजी सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है कि सर ठीक है, 2 पॉइंट्स है मेरे ए से लेके बी के, ए से लेके बी के बीच में मेरे को यहाँ पर डिफरेंट जो भी पॉइंट्स यहाँ पर इंस्टॉल करने, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? इस प्रोसेस को मैं रेंजिंग बोलता हूँ। सबको पता है कि सर रेंजिंग करता हूँ। रेंजिंग क्यों करते हैं? कि मैं दोनों बीचों की, यानी कि दोनों के बीच की ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली यहां पर मेजरमेंट कर सकूं। यूं नहीं है कि मैं ऐसा ले गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैं एक ही लाइन के ऊपर रखता हूं। दैट प्रोसेस विल बी नोन एज माय रेंजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन सुनाराम बसनी जी, बसकी जी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है सुनाराम जी।
तो यहाँ पर देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग कैसे अराइज होती है, ये मेरे को बताएं। देखो यहाँ पर काफी सारे जो है आपके स्टेट्स के अंदर सवाल पूछे जा चुके हैं, और बाकी देखो ऐसा नहीं है कि हम साथ के साथ आपके ईसी के मिक्स करते चलेंगे, बाद में धीरे धीरे सब कुछ करते चलेंगे, लेकिन पहले एक बार हम ढंग से चेन सर्विंग पढ़ तो ले आए। चेन सर्विंग के सारे क्वेश्चंस आपने निकाल लिए, उसके बाद देखना आप ईएससी के प्रीवियस ईयर्स भी लेके आऊंगा, मैं सब लेके आऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको दिखाएं, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, अब देखो यहाँ पर इसका जवाब दें सारे लोग, क्या हुआ? अरे तो बहुत इजी है यार, तो सर एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग कैसे निकल के आएगी, बैड रेंजिंग की वजह से एरर कैसे निकल के आएगी? तो बैड अगर रेंजिंग में बिल्कुल सही से करता, ये मान लीजिए बिल्कुल यहाँ पर ए आई है क्युमुलेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो देखो अगर यदि यहाँ पर मेरी ए से लेके बी पॉइंट है, अगर यदि यहाँ पर मैंने रेंजिंग अच्छे से की होगी तो ये बीच में मेरे जो पॉइंट्स निकलेंगे सी और डी वो भी बिल्कुल इसी लाइन पे आएंगे, यानी कि डिस्टेंस आपकी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी देखने को मिलेगी। अगर आपने बैड रेंजिंग कर दी तो ये सी पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, तो यानी कि अब जो ये डिस्टेंस निकल के आ रही है, ये डिस्टेंस आपकी कैसे निकल के आ रही है? ज्यादा निकल के आएगी, तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी ना, इस डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी। अगर आपने बैड रेंजिंग की है इधर से तब भी आपकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी, तो बैड रेंजिंग की वजह से ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा आ जाएगी, यानी कि 30 को अपन क्या लिख देंगे? 31 लिख देंगे। तो यानी कि आपकी एरर, ये डिस्टेंस 30 थी लेकिन लिख मैंने 31 दी, ठीक है। तो एक लिख दी तो एक ज्यादा लिख दी, क्या आप बोलेंगे एक ज्यादा लिख दी, यानी क्युमुलेटिव फॉर्म में लिख दी और साथ में पॉजिटिव लिख दी, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से समझते चलेंगे एक एक चीज को कि कौन सी चीज क्यों लिखी है, वहां पर उसका वही आंसर क्यों निकला है, तो वो वाली बात हम बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, सारी बातें बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पर यहीं पे आपको सीख के जाना है पूरा का पूरा। ये LMRC 2018 का सवाल है, इसको देखते हैं हम कि to enhance the accuracy of the measurement, which of the following points is important when selecting a site for a baseline? अब देखो बेसलाइन आपकी, मैंने बोला था कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन जो आपकी होती है, सर्वे के अंदर आपकी जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, दैट लाइन विल बी नोन एज माय बेस लाइन। और बेस लाइन के मेजरमेंट में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ पर आपको इसका जवाब दे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर कैश जी और सुनाराम जी और बाकी लोग कहाँ गए सारे, बाकी लोग भी तो दे जवाब। देखो जवाब देना जरूरी है यार, कम से कम एक बार ट्राई तो करो, क्या होगा, ज्यादा नहीं आएगा तो सीख लिया हमने, कौन सी बड़ी बात होगी, एक बार लेकिन ट्राई करना सीखे, ठीक है। तो आपको पता है कि सर अगर यदि बीच में ग्राउंड के अंदर हमारे क्या नहीं होने चाहिए, ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। आपको याद रखना है कि ग्राउंड के अंदर अगर ऑब्स्टेकल्स आए तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इनके अंदर से आपको ये वाला पॉइंट, आपको बी वाला पॉइंट एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बी वाला पॉइंट एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है कि द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको बेसलाइन के अंदर बीच में अगर ऑब्स्टेकल्स आ गए ना, तो आप क्या करोगे कि बीच में ऑब्स्टेकल्स को निकालने के लिए या ऑब्स्टेकल्स के सी की वजह से अपन आगे क्या नहीं कर पाएंगे, उसकी नहीं, मतलब कुल मिलाकर ना डिस्टेंस मेजरमेंट कर पाएंगे ना अपन रेंजिंग कर पाएंगे। अगर हम दोनों ही नहीं कर पाएंगे, चेनिंग और रेंजिंग, तो वहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि वहां पर मेरे को मेजरमेंट और मैप का प्लोटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दैट्स व्हाई हमारी ग्राउंड जो है वो हमारा ऑब्स्टिकल से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब देखो इसको बताएं, ये वाला सवाल मैंने खुद करा है, हाँ बिल्कुल केएस जी का और सुनाराम जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो देखो करके देखें यहाँ पर कि देखो ये वाले सवाल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, ये वाला है आपके उसके लिए, ये कुल मिला के कहें तो ये आपके ट्रायल के लिए है। इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही दें, इसको मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या है कि मैं इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल करा चुका हूँ। ये ऐसे कम से कम नहीं करते हुए जाने कितने सवाल तो हमने सीख लिए ना। तो चलो बताएंगे, इसको करेंगे सारे के सारे, ठीक है। करो, दें और जवाब दें जल्दी से, ठीक है। तो ये राजस्थान VPITI, यहाँ पर देखो क्या डिफरेंट जगह आपके सवाल आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो इसी से रिलेटेड आपने देखा होगा ना, सेम टाइप के सवाल, सिर्फ यहाँ पे इसने क्या किया, नंबरिंग चेंज हुई है, ये नंबर्स चेंज हुए हैं, इसके अलावा बाकी देखो सेम बिल्कुल डेट टू एग्जैक्टली सेम सवाल मैंने हर एक अलग अलग जेई के एग्जाम्स में निकाला। तो ये हो सकता है आगे आने वाले जेई के एग्जाम्स में आप ही क्या आ जाए, देखेंगे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बताएं देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि सर ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ ए लैंड वाज फाउंड टू बी 204.5 मीटर स्क्वायर। देखो 204.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है। यहां पर ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू द स्केल मेंशन्ड इन प्लान, इट वाज आल्सो मेंशन्ड दैट द 20 मीटर चेन यूज्ड फॉर मेजरमेंट फॉर प्लॉटिंग वाज 0.015 मीटर टू लॉन्ग। अब देखो ये क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20 मीटर की चेन यूज कर रहा होता है इस स्केल के अंदर, यानी कि कह रहा है कि सर 20 मीटर की स्केल अगर मैंने यूज की होती
तो यहाँ पर मेरा मैंने देखा कि सर मेरे को 204.5 मीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ पर मिला है, जब मेरे को पता था कि मैं 20 मीटर की स्केल लेके गया हूँ अपनी कहां पर फील्ड पे मैं लेके गया हूँ 20 मीटर की स्केल। उसको ऐसा लगा कि वो 20 मीटर की स्केल लेके गया है और मेजरमेंट करके लाया 204.5 मीटर स्क्वायर का। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उसको बाद में पता चला कि ये जो चेन थी ना ये इतनी लंबी थी। तो देखो ये मेजरमेंट करके किससे आना चाहता था 20 मीटर से, करके किससे आया, इससे करके आया। तो देखो अब जो चेन से जिस चेन से मेजरमेंट करके आया वो 20.015 मीटर की होगी क्या, आपने बोला बिल्कुल। तो अब देखो यहां पर मैंने इस टाइप के सवाल में एक ही बताया कि सर सही सही को साथ साथ रख दो, गलत गलत को एक साथ रख दो, ठीक है, सही सही गलत गलत, ठीक है। अब देखो गलत गलत क्या देखते हैं, देखो गलत चेन कौन सी है, देखो सही चेन किससे करना था, आपने बोला कि सर 20 मीटर की चेन से करना था। तो आप ही कुछ एक यहाँ पर आपका एरिया निकल के आता, 20 से करते तो कुछ एरिया निकल के आता यहाँ पर, लेकिन आप 20.015 से करके आए तो आपका गलत एरिया निकल के आया। देखो ये भी गलत निकल के आया होगा ना, तो ये गलत निकल के आया, ठीक है। अब देखो ये एरिया है, ये डिस्टेंस है, तो इसको तो ऐसे तो पुट नहीं कर सकता, तो डिस्टेंस का मेरे को क्या कर देना, स्क्वायर्स कर लेना। इतनी देर से ये किया जा रहा है अपन डिस्टेंस का स्क्वायर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया निकालना है तो आपका निकल के आ जाएगा 20.015 का स्क्वायर इंटू 204.5 डिवाइड बाय आपका 20 का स्क्वायर। यहां से आपका एरिया यहां से निकल के आ जाएगा, दैट विल बी माय ग्रेटर देन 204.5। और यहां पर देख लेंगे तो देखो इसका निकल के आएगा इंटू 204.5, तो ये आपका निकल के आएगा 204.806। देखो तो 204.5 से बड़ा है, यहाँ पर देखो दो ही ऑप्शंस है, 204.5 से बड़े दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से एक आंसर निकलेगा। अब आपको इसी तरीके से यहाँ पर देखो इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, तो आपको अजम्पशन लेके यहाँ पर निकाल लेना। यहाँ पर बहुत पास आपके आंसर है, तो यहाँ पर इनमें आपका थोड़ा सा खतरा ज्यादा हो जाता है कि सर इनमें से कौन सा लगा टिक, तो इस पर देख लेना। लेकिन 50-50 चांसेस हैं आपके कि 204.5 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो लगभग आप क्या करना कि गो विद द बिग वैल्यू, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, द एवरेज लेंथ ऑफ अ पैसेज। अब देखो यार ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। तो जिस बी ऑप्शन आया था कैसे आपका देखो, तो देख लें इसको, देखें तो लेंथ ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ अ पैस, तो पैस की एवरेज लेंथ पूछा है उसने नागालैंड पीएससी पेपर सेकंड्स के अंदर। तो ये देखो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। निकालें ठीक है। तो देखो यार ये एवरेज लेंथ है ना ये पैस की, ये आपसे जनरली पूछता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखो ये याद रखना है आपको कि पैस की लेंथ जो है, यहाँ पर देखो पैसिंग आपके क्या काम आती है, वो डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट्स हैं सारी की सारी, तो 80 सेंटीमीटर का लगभग एक पैस रखते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे सर, यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन कि द रेंजिंग ऑपरेशन इन सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर रेंजिंग ऑपरेशन के बारे में, लेकिन मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सर ये रेकॉनेंस क्या होता है, तो ये मेरे को कोई बता सकता है? ये देखो रेंजिंग ऑपरेशन के बारे में सबको पता है कि सर एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टर्मिनल्स हैं, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है। ये देखो इसरो 2020 का क्वेश्चन है, इतना इजी सा सवाल था लेकिन फिर भी पूछ लिया गया, तो इसलिए मैं ले आया आपसे। लेकिन आप ये मेरे को बताएं कि यार किसी को रेकनेंस के बारे में पता है तो मेरे को कमेंट करके बताएं यहाँ पर कि सर हमको रेकनेंस के बारे में पता है, ये वैल्यूज पता है, तो यहाँ पर मेरे को रेकनेंस के बारे में बताएं आप कि रेकनेंस क्या होता है। तो देखो हाँ इधर सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, सबको पता है यहाँ पर रेकनेंस क्या होती है। यहाँ पे मेरे को बताएं आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि सर रेकनेंस क्या होता है, किसी को पता है क्या रेकनेंस क्या होता है? कि रेकनेंस देखो सर्वे के अंदर बहुत ऑप्शंस आते हैं, बहुत से ऑप्शंस में रेकनेंस लिखा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेकनेंस का मतलब किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता है तो मेरे को बताएं, यहाँ पर जल्दी से कमेंट डाउन करें। फर्स्ट स्टेप इन सर्वे, बिल्कुल इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्वे, इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्वे। और कोई आगे बताएगा कि फर्स्ट स्टेप तो है, चलो ठीक है ये भी मैंने मान लिया आपका। आपने बोला कि सर पहला स्टेप है ना सर्वे का, वही रेकनेंस है, तो यार ये बता दो मेरे को पहले स्टेप में मैं करूं क्या? मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताओ पहले स्टेप में मैं करूं क्या। फर्स्ट स्टेप है सर्वे का, बिल्कुल माना मैंने आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। आप बताएं मेरे को फर्स्ट स्टेप में करते क्या है फिर, बताएं आगे किसी का आ रहा है कमेंट? सर रेकनेंस प्रीलिमिनरी सर्वे के पहले करते, बिल्कुल ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। फर्स्ट स्टेप इन सर्वे टू चेक द टोपोग्राफी ऑफ फील्ड। तो देखो यार यहां पर देखता हूं मैं, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं कहता हूं कि यार कहीं भी मेरे को जाके सर्वे करना है,
तो वहां पर जाके मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले वहां देखूंगा कि वहां वो जगह मेरे लिए कितनी ज्यादा फीजेबल है। फीजेबल का मतलब है कि ईज ऑफ डूइंग कितनी अच्छी है, मेरे को कुछ भी कर जाने के लिए, यानी कि मेरे को कुछ भी करना है आगे, तो उस जगह के लिए वो कितनी ज्यादा फीजेबल है, कितनी ज्यादा आसानी से वहां चीजें की जा सकती है, आसानी से चीजें की। गया, जाके देखा, देख के मैंने क्या किया कि वहां पर देखा कि चलो ठीक है सर, रूट्स वगैरह अच्छे हैं, वहां की टोपोग्राफी वगैरह अच्छी है, ऐसी टोपोग्राफी है कि मेरा सर्वे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी बातें देखेंगे और एक रफ आइडिया लगा के आएंगे। एक रफ आइडिया लगा के आएंगे। आप कैसा आइडिया लगा के आएंगे? रफ आइडिया लगा के आएंगे। जो वो आपने रफ आइडिया लगा के दिया है, वो आपका जो सर्वे का टाइप है, दैट वाज नोन एज बाय रेकनेंस। अब देखो, इस रेकनेंस सर्वे के बाद चलता है अपना प्रीलिमिनरी सर्वे। जस्ट साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये पहली स्टेप है, सेकंड स्टेप आपके प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं, हम वहां पर उसके लिए एक एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। देखो, जब तक हमने क्या किया, पहले जाके जब मैंने रफली जाके वहां पर देखा, तो वहीं पे जाके, वहीं फील्ड पे जाके रफली जो मैंने काम किया, दैट विल बी नोन एज बाय रेकनेंस। और जब मैं जाके आकर बिल्कुल एकदम प्रॉपर एस्टिमेट बनाऊंगा कि इस तरीके से आगे का हमको काम करना है, दैट विल बी नोन एज बाय प्रीलिमिनरी सर्वे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ाता हूं मैं। हाँ, रफ आइडिया, बिल्कुल, टू गेट अ रफ आइडिया ऑफ अ टेरेन है, और बाकी सारी चीजें भी है कि कैसे मेरे रूट्स वगैरह कैसे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रफ एस्टिमेट कैसा निकलेगा कि फिजिबिलिटी ऑफ रूट देख लेंगे, क्वालिटी ऑफ बीइंग डूएबल हम चीजें को देख लेते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट और फाइनल डिसीजन जब हम लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेके जब हम सर्वे करना स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेशन प्रिपेयर कर देते हैं, दैट विल बी नोन एज प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। तो दोनों सर्वे बिल्कुल अच्छे से याद रख रहे थे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले आया था। मेरे को लगा कि रेकनेंस के ऊपर तो पर्टिकुलरली कोई सवाल मेरे को मिला है, नहीं मिले, इसी में से अपन पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, देखो ये कंपास चालू हो गया है आपका। कंपास का सबसे इजी सवाल देख लेंगे हम यहाँ पर। देखें if bearing of OA equals to 20 degree and bearing of OB is 120 degree, then AOB is। अब देखो, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि सर अगर bearing of OA आपको दे रखी है 20 डिग्री और bearing of OB is 120 डिग्री, then what is the AOB? बिल्कुल यहां पर आपके पास देखो जवाब आ गया है। देखो, बहुत से लोगों का जवाब आ भी गया है। तो देखो, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि सर बियरिंग आपको दे रखी है OA की, वो दे रखी है आपको 20 डिग्री। तो देखो, यहाँ पर आपको ये दे रखा है आपको 20 डिग्री, और आपसे पूछ रखा है कि चलो ठीक है, सॉरी माफ करना, ये मैंने क्या लिखा, बियरिंग ऑफ एन OA यहाँ पर आपको दे रखी है 20 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछ रखा है बियरिंग दे रखी है OB की कितनी, 120 डिग्री। तो ये O मान लो, इसको OA मान लो। अब यहाँ से A से लेके यहाँ पर मैं एक और एंगल पुट अप करूंगा, तो वो दे रखी है मेरे को 120 डिग्री की, ठीक है। ये आपको दे रखी है 120 डिग्री की। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, एंगल AOB पूछा है, एंगल AOB बताएं। ये देखो, अरे यार, यहां पर देखो आपसे दो एंगल पूछा हुआ है कि चलो ठीक है, एक तो दे रखा है एंगल OA आपको दे रखा है कितना, 20 डिग्री, और आपसे पूछा हुआ है क्या, एक दे रखा है आपको OB, सॉरी माफ करना, ठीक है, OB ये आपको दे रखा है कितना, 120 डिग्री, ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। अब आपके इसके बीच की यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि सर इन दोनों के बीच की आप यहां पर बताएं। तो ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है आपसे कुल मिला के, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 20 डिग्री, तो ये आपका 100 डिग्री आ गया क्या? बिल्कुल, यहाँ पर 100 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यार मैंने गलत बना दिया यार, ठीक है, पढ़ा नहीं था मैंने, ए भी पढ़ लिया था उसको, ठीक है, OA को A भी पढ़ लिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ठीक है, अरे गलत पढ़ लिया मैंने, ठीक है, A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इन द प्रिज्मेटिक कंपास आपसे पूछा हुआ है। अब देखो, इन द प्रिज्मेटिक कंपास, यहाँ पर देखो प्रिज्मेटिक कंपास का क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि सर आपकी नीडल विडल कंडीशंस पूछी हुई है। चलो ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। तो देखो, प्रिज्मेटिक कंडीशन के अंदर मेरी जो नीडल होती है, वो नीडल होती है मेरी ब्रॉड बार टाइप की। देखो पहले बता देता हूं मैं, ब्रॉड बार टाइप की आपकी नीडल होती है। प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो आपकी नीडल होती है, वो होती है ब्रॉड बार टाइप की, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बात क्या है कि नीडल जो है हमारी इंडेक्स की तरह बिहेव नहीं करती है। नेक्स्ट बात आपकी क्या है कि ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो आपका अटैच्ड होता है नीडल के साथ, बट बॉक्स के साथ वो आपका अटैच नहीं होता। देखो, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ये तीन बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर सबसे पहली बात तो क्या है कि आपकी जो ब्रॉड बार टाइप की नीडल होती है, सेकंड आपकी नीडल जो है इंडेक्स की तरह बिहेव नहीं करती है। नेक्स्ट आपका क्या है कि ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो तो अटैच होता है नीडल के साथ, बट आपका बॉक्स जो है वो अटैच नहीं होता है। तो यहां पर देख लेंगे
क्या ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है आपको, निकालेंगे। तो यहां पर देखो, और यहां पर आपको दे रखा है कि द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल इज फिक्स टू ईच अदर। तो बिल्कुल आपको यहां पर बोला कि नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल तो आपका एक दूसरे के साथ फिक्स होता है, बट यहां पर आपका ये दोनों बॉक्सेस के साथ आपके जो है अटैच नहीं होती है, बॉक्स के साथ आपकी अटैच नहीं होती है, ठीक है, बॉक्स के साथ अटैच नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच रहती है, ठीक है। तो यहां से देखो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा, तो यहां पर सी ऑप्शन जिनका भी आया बिल्कुल एकदम करेक्ट आपका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि सर कन्वर्ट कर दो आप इस रिड्यूस बेयरिंग को, आपको होल सर्किल बेयरिंग के अंदर आपको चेंज करना है। तो देखो आपसे बोल रखा है क्या कि चलो ठीक है कि सर साउथ की और ईस्ट की रीडिंग है। तो देखो यहाँ पर आपका मेरा ईस्ट होता है, ये मेरा वेस्ट होता है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ठीक है। यहां पर देखें तो आपको क्या दे रखा है कि आपको रीडिंग दे रखी है, कितनी रीडिंग दे रखी है, साउथ 28 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, तो ये मेरे ख्याल से ये आपको रीडिंग दे रखी है। साउथ से दे रखी है, तो साउथ से देखा मैंने कितनी दे रखी है, 28 डिग्री 14 मिनट। आपसे पूछ रहा है होल सर्किल बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग क्या होती है, देखो होल सर्किल बेयरिंग क्या होती है, होल सर्किल बेयरिंग के अंदर में यहाँ पर जो अपनी डायरेक्शन चलती है वो नॉर्थ से चलती है और क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर मेरी जो रिड्यूस बीयरिंग है, इस रिड्यूस बीयरिंग के अंदर जो मेरी एंगल्स चलते हैं वो एंगल्स चलते हैं मेरे साउथ से या फिर नॉर्थ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और आपके एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ से मेरे को होल सर्किल बीयरिंग निकालनी है, मतलब नॉर्थ से ही रीडिंग लूंगा मैं और क्लॉकवाइज रीडिंग लूंगा। तो ये वाली रीडिंग की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो ये आप मेरे ख्याल से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका किसी का आ रहा है, किसका आ रहा है, देखो ए ऑप्शन यहाँ पर निकल के सॉरी ए अभी का निकाला क्या आपने, चलो ठीक है, ए ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ पर 151 डिग्री 46। तो देखो 90 तो ये हो गई, देखो 90 तो ये हो गई, देखो 90 तो यहाँ तक हो गया, ये 90 तो यहाँ तक हो गया, प्लस में आप कर देना कितना, यहाँ पर देखो 90, या फिर आप ऐसा करो इसको 180 में से 180 डिग्री में से 28 डिग्री 14 मिनट की वैल्यू घटा दो। देखो ये टोटल बनो 180 में से अगर इसको घटा दूंगा तो ये वाला एंगल मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो आप 46 मिनट और 151 आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द ट्रू बीयरिंग ऑफ अ लाइन AB is 269 डिग्री 30 मिनट देन द अजीमुथ ऑफ द लाइन AB, इसका जवाब देंगे मेरे को, इसका जवाब दें, इसका दे जवाब कि सर इसका क्या निकल के आ रहा है, इसका बताएं मेरे को, अजीमुथ की रीडिंग कितनी निकल के आएगी। अजीमुथ क्या होता है, किसी को अजीमुथ के बारे में अंदाजा हो तो यहाँ पर मेरे को अजीमुथ दे के बताएं, और जिसको अजीमुथ के बारे में अंदाजा हो उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आंसर दें आप, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपका, तो यहाँ पर देखो बहुत से लोगों का निकल के आया ए निकल के आया है, डी निकल के आया, डी निकल के आया, सौरभ बेहरा जी का निकल के आया है यहाँ पर डी, हर्षित जी ने डी निकाला है, बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहां पर आपसे बोलते ट्रू बीयरिंग, तो ट्रू बीयरिंग को ही मैं यहां पर क्या बोलता हूं, देखो ट्रू बीयरिंग को ही आप अजीमुथ बोलते हो, कोई अलग बात नहीं है। यहां पर अजीमुथ और मेरी ट्रू बीयरिंग जो है दोनों की दोनों यहां पर सेम होती है, इक्वल्स टू होता है, या अजीमुथ भी उसी को बोलता हूं, यानी कि ट्रू बीयरिंग को ही मैं क्या बोलता हूं, अजीमुथ बोलता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरी 269 डिग्री 30 मिनट अगर आपको ट्रू बीयरिंग दे रखी है तो अजीमुथ की वैल्यू भी आपकी बिल्कुल यहां पर उतनी हो जाएगी, ठीक है, 269 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये उतनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ट्रू बीयरिंग को ही अपन अजीमुथ कह देते हैं कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है कि द फॉलोइंग बीयरिंग जो है वो ऑब्जर्व की थी जब हम ट्रैवर्सिंग कर रहे थे कंपास के साथ, ठीक है। देंगे जवाब देंगे, तो देखो पंजाब PSC डिविजनल इंजीनियर 2014 का सवाल है, मैं कह रहा SSC में भी सेम सवाल आया था आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो आप कि अगर यदि यहां पर देखूं मैं, तो यहां से मेरे को क्या दिख रहा है इससे साफ साफ कि देखो यहां पर आपके ये पूछ रहा है कि विच स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। देखो लोकल अट्रैक्शन मेरा किस किस के अंदर है, देखो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है आपका कि मैग्नेटिक एलिमेंट के आ जाने की वजह से, किसी मैग्नेटिक एलिमेंट के आ जाने की वजह से आपकी क्या करती है, जो ये कंपास की सुई है ये अपनी ओरिजिनल एक्सिस से क्या कर जाती है, थोड़ी सी डेविएट कर जाती है, यानी कि अब ये जो नॉर्थ है और जो साउथ है, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को आपको दिखाता है, वो हल्का सा क्या कर जाता है, टिल्ट कर जाता है, यानी कि ये जो सुई है हल्की सी घूम जाती है। तो वहां पर मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे को नॉर्थ नहीं दिखाती है, फ्री कंडीशन में भी आपकी मैग्नेटिक जो है ये सुई जो है, ये नीडल जो है ये आपकी ना तो मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाएगी ना मैग्नेटिक साउथ को डिनोट करेगी। तो यहाँ पर इस चक्कर में यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं कि फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग जब आप लोगे ना किसी भी इसकी, अगर आप फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 180 डिग्री आपका नहीं निकल के आता। तो देखो ये बिल्कुल इजी सी बात है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 180 डिग्री।
इन दोनों बीसीसी के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो देखो 180 डिग्री नहीं आएगा, कैसे किसी भी हाल में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 180 डिग्री नहीं आया है। इन दोनों के बीच का देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये भी 180 डिग्री नहीं आया है, जबकि ये भी 180 डिग्री नहीं आया है, ठीक है। क्लियर है। इन दोनों के इनका बीच का डिफरेंस निकालो, आप डिफरेंस निकालोगे आप तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर इनके बीच में 180 डिग्री तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ ए और बी लाइन के बीच में ही आपका 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ए और बी स्टेशन जो है आपके, ए और बी स्टेशन जो है आपके, इन दोनों के बीच में ही आपके क्या है कि बिल्कुल इजीली यहाँ पर आपका कोई भी किसी भी तरीके से ए स्टेशन और बी स्टेशन आपके अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी के अंदर अगर अफेक्ट कर रहा होता तो आपका क्या हो जाता वहां पर, देखो यहाँ तो ए भी फ्री है आपके लोकल अट्रैक्शन से, बी भी फ्री है आपका लोकल अट्रैक्शन से, इसी वजह से इन दोनों के बीच की जो रीडिंग है ना ये आपकी क्या है, ये आपकी बिल्कुल एक्जैक्टली 180 है, यानी कि इन दोनों पे जगह पे आपका लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो बीसी की कंडीशन में क्या रहा होगा कि सी के अंदर लोकल अट्रैक्शन आ गया होगा, ठीक है, इस वजह से 180 नहीं आई। सी डी में क्या हुआ होगा, हो सकता है सी में आ गया होगा और डी में भी आ गया होगा, या हो सकता है एक में आया होगा, ठीक है। डी ए के अंदर क्या है कि मेरे को पता है ए तो बिल्कुल फ्री है, तो डी के अंदर भी मेरा लोकल अट्रैक्शन आ गया होगा, यानी कि सी और डी दोनों स्टेशन मेरे लोकल अट्रैक्शन से कौन से थे, अफेक्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सी और डी स्टेशन मेरे लोकल अट्रैक्शन से यहाँ पर अफेक्ट थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दैट आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। सी एंड डी बिल्कुल, सी डी स्टेशन बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज, निकालें। सुनाराम जी अजीमुथ मतलब ट्रू बेयरिंग होता है, देखो ट्रू बेयरिंग को ही अपन अजीमुथ बोल देते हैं, ठीक है। अजीमुथ मतलब स्मॉल बेयरिंग नहीं है, अजीमुथ का मतलब है आपका ट्रू बेयरिंग, ठीक है। तो ट्रू बेयरिंग को ही अजीमुथ बोल देते हैं अपन। ठीक है, कमेंट्स नहीं देखे मैंने बहुत देर से, तो यहाँ पर देख लेता हूं मैं। चलो ठीक है, चलते देखो ये कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉट 25 डिग्री वेस्ट द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ दैट लाइन इज। अब देखो ये मेरे ख्याल से निकाल लो आप, ये निकालो इसका जवाब देखें। देखो सी आ गया 335 डिग्री आ गया तीन लोगों का। तो देखेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है कि सर ठीक है आपको दे रखी है क्या नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, देखो यहाँ पर वेस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ से लेके दे रखा है आपको डायरेक्शन कितनी 25 डिग्री, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है सर 25 डिग्री। तो आपसे पूछा है ये होल सर्किल बेयरिंग, देखो होल सर्किल बेयरिंग अपन कहां से लेते हैं, नॉर्थ से लेते हैं, और कहां तक लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लूंगा तो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये लास्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखो इस क्वाड्रेंट की मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन में ही एक ही दे रखा है सी, तो सी ऑप्शन लगा दोगे आप। देखो आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर्स पे ये करके 25 डिग्री घटाने की भी जरूरत नहीं 360 में से। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आप लगा के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 335 ही आया था, अगर यदि कभी मिनट्स के अंदर भी दे रखा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। निकालें आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मिनट्स वगैरह में दे रखा हो तो भी आपको करने की जरूरत नहीं। देखो ESC 1995 का सवाल है, देखें कि इफ फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट अज्यूमिंग देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन द बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज। अब देखो कभी भी अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन वगैरह देखना है या आपको निकालने करने की भी जरूरत पड़ रहा है, कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। देखने वालों ने एक ही नजर में आपको आंसर दे दिया होगा, एक ही नजर में आ जाता है, पहली नजर में, हाँ पहली नजर में। देखो आपसे कभी भी बोले ऐसे, आपसे फोर बेयरिंग देके अगर आपसे बैक बेयरिंग पूछे किसी भी लाइन की, ठीक है, तो फोर बेयरिंग देके अगर बैक बेयरिंग पूछे, अगर आपको दे रखा है क्या साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस कंडीशन में। अगर आपको कुछ भी दे रखा हो ना ऐसी कंडीशन में, तो साउथ को बना देना नॉर्थ, ईस्ट को बना देना वेस्ट, और डिग्री को लिख देना सेम। ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाता है, आपको कोई निकालने करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली देख लेंगे, सीधा साउथ को नॉर्थ बनाना, ईस्ट को वेस्ट बनाना, आंसर है जो भी आप लगा के बैठना। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपकी चली जाएगी और 49 डिग्री 52 मिनट आपकी डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि सीधा साउथ को नॉर्थ लिख देना और ईस्ट को वेस्ट लिख देना। अगर यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट दे रखा होता तो नॉर्थ को साउथ लिख देते हैं, वेस्ट को ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे आगे चलता है। देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां से लेते हैं इंडिया का, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां से लिया जाता है, बताएं आप मेरे को, बताएं बताएं बताएं।
तो देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में सवाल है ये। तो देखो यहां पर आपसे लेते हैं कि यहां पर देखो प्रयागराज के आसपास से लेते हैं हम। यहाँ प्रयागराज के आसपास की ही जगह थी, जगह का नाम एक्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, पर प्रयागराज के यहाँ से लेते हैं हम। और हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो चल रहा है हमारा क्या 5, वो चलता है आपका 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये आपका चलता होगा 5:30 GMT, आपने देखा होगा 5 आवर 30 मिनट GMT आपने देखा होगा बहुत सी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 5:30, आपने देखा होगा बहुत सी जगह लिखा आता है, अपन कभी जब हम घड़ी देखते हैं तो +5:30 GMT ऐसे कुछ लिखा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आता है 82 डिग्री हाफ, ठीक है, यहां से आता है, ठीक है। तो क्यों F4 बीरिंग, बैक बीरिंग केवल WCB में, देखो निकालना आपको WCB के अंदर ही है, ठीक है, निकालना आपको वहां पर WCB के अंदर ही है। यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर देखो 82 से 1/2 डिग्री यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेना ये इसका ईस्ट के अंदर है, देखो यहाँ पर 82 डिग्री हाफ डिग्री ईस्ट में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगेन। तो देखो वहां पर जो आपने बोला ना, सौरभ बेरा जी पूछ रहे हैं कि क्या सर क्वाड्रेंटल में दे रखी WCB पर ट्रांसफर करो उसके बाद सोल्व होंगे। क्वाड्रेंटल में दे रखी WCB, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि देखो सुनो, वो जो पिछले वाले क्वेश्चंस पे मेरे पास वो जो जवाब आया है, देखो जब वहां पर बीरिंग अगर हमको दे रखी हो, क्वाड्रेंटल बीरिंग दे रखी हो, या क्वाड्रेंटल बीरिंग कह दूं, या फिर आपको रिड्यूस बीरिंग दे रखी हो, अगर इसके अंदर अगर आपको 4 बीरिंग को वो बैक बीरिंग के अंदर चेंज कराएगा तो आपको डायरेक्ट ही कर देना है। 4 बीरिंग बैक बीरिंग में चेंज हो जाती है डायरेक्ट, सीधा बस आपको क्या करना है, उसकी डायरेक्शन ही उसको चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको दे रखा है वैल्यू, अगर WCB में दे रखी है तो WCB में तो जैसे निकालते हैं ना 180 डिग्री करके निकालते हैं, बैक बीरिंग बराबर 4 बीरिंग ±180 करके, तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है। प्रयागराज नैनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका, नैनी जगह का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये आपको याद रखना है कि देखो मोशन ऑफ अर्थ जो है रिलेटिव टू द सन, आपका प्लेन जो है वो आपका 23 डिग्री 27 मिनट यानी कि 23 डिग्री 27 मिनट पे आपका प्लेन इंक्लाइंड है, ठीक है। इसी की वजह से आपके जो पोल्स हैं, पोल्स पे 6 महीने के आपके डे होता है, 6 महीने का आपकी रात होती है, ठीक है। बढ़ाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। हाँ बिल्कुल 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 हर्षित जी करके आए देखो, ठीक है। तो वहां पर देखो क्यों 4 बीरिंग और बैक बीरिंग, देखो वो समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा था आपसे। निकालें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The whole circle bearing of line AB and AC are 20 degree 15 minute and 337 degree 45 minute respectively. What is the value of the included angle BAC? तो देखो included angle की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, ये बोला हुआ है कि चलो ठीक है सर, आपसे क्या बोला हुआ है कि होल सर्किल बीरिंग है लाइन AB की और AC की 2 लाइन दे रखी है, यानी कि ये कोई A पॉइंट मान लूं मैं, इस A से लेके मेरी AB की जो लाइन है ये आपको दे रखी है 20 डिग्री और 15 मिनट की, ठीक है। और आपसे बोला हुआ है कि सर एक और है मेरी, ये देखो इसकी तो यहाँ पर हो गई, अब देखो नेक्स्ट जो है उसकी दे रखी है आपको कितनी 337 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे ये एंगल मैंने बनाया 337 डिग्री और 45 मिनट, 337 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो देखो अब यहाँ पर आपको ये वैल्यू तो दे रखी है और आपको क्या है कि ये वाले एंगल आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर टोटल अगर पूरा घुमा दूं तो 360 घूमता, तो 360 में से आप 337 डिग्री 45 मिनट को घटाएं, इसके अंदर आप 20 डिग्री 15 मिनट को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे बाद में, तो ये आपका टोटल जो भी एंगल निकल जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एंगल जो है डायरेक्टली निकल जाएगा। देखो थीटा तो आपने ऐसे निकाल लिया, ये जो एंगल है या तो 360 और 337 करके निकाल लिया, इस थीटा में आप ये वाली वैल्यू अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकाल लें तो यहाँ पर देखो समथिंग मेरा 42 डिग्री 30 मिनट के आसपास का आंसर आएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन भी नहीं चल रहा आपका यहाँ पर कि 360 में से इसको घटाएं तो लगभग कम ही आंसर आएगा, उसमें से 20 जोड़े तो आसपास में आपको कोई वैल्यू भी नहीं दे रखी, एक भी वैल्यू दे रखी है, सीधा लगा के निकल लेते हैं। इतना करने की जरूरत भी नहीं है कि चलो सॉल्यूशन भी देखें, ठीक है। हाँ इंक्लूडेड एंगल सर एक्सप्लेन करना प्लीज। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन में करना है या फिर आगे इंक्लूडेड एंगल आएंगे वहां पर करना है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल था, जो आपके एंगल्स चलेंगे कि कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो तो बढ़िया अच्छे से हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं हम। तो इसमें बताना है या फिर वो वाले क्वेश्चंस में बताना है, मेरे को ये भी बताएं, आप कंफर्म करें। थोड़ा टाइम लगा भी होगा,
अरे लगभग देख के अंदाजा तो लग जाता है कि कौन सा आंसर टिक करना है। लगभग 42 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो देखा, अंदाजा लगाया, टिक के आगे बढ़े। इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, एसएससी के अंदर तो टाइम है नहीं। अदर एग्जाम्स में जाओगे तो फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, अदर एग्जाम्स में तो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको फ्री रहता हो, बाकी अदरवाइज इतना टाइम रहता नहीं आपके पास। इसको बताएंगे देखो, बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल बता देंगे, क्लासेस आपके रेगुलर बेसिस पर रहने वाली है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपका क्या होता है, तो देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आप किसको बोलते हैं, चाहे आप डेक्लिनेशन बोल दो चाहे आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोल दो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये आपका है यहाँ पर ट्रू नॉर्थ और यहाँ पर है आपका ट्रू साउथ, ठीक है। एक ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, यहाँ पर आपकी कुल मिला के कह दोगे कि सर ठीक है ये आपके मेरिडियन है, ये मेरिडियन है आपके ट्रू मेरिडियन। अब क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन मेरी क्या होती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्टली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को तो हम जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो अर्थ का खुद से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट से ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो इसकी मैग्नेटिक जो रेज निकलती है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा यहाँ डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि ये जो ट्रू मेरिडियन है ये अपनी ओरिजिनल एक्सिस को छोड़ के भाग जाता है, और यहाँ पर इसको वो बोल देता हूँ, ये नेक्स्ट जो मेरिडियन निकलता है इसको मैं बोल देता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो ट्रू मेरिडियन का मैग्नेटिक मेरिडियन से जो डेविएशन है, इस डेविएशन को ही मैं बोल देता हूँ क्या, डेक्लिनेशन, या फिर मैं बोल देता हूँ इसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। डेक्लिनेशन बोल दो चाहे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देख लो, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपकी बेरिंग्स के अंदर यहाँ पर देखो तो ट्रू मेरिडियन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनता है, दैट एंगल विल बी नोन एज बाय मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। राहुल जी अगले क्वेश्चन में ही बताना, पर बता देना टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। देखो टॉपिक एकदम एग्जैक्टली आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे वीडियोस पड़े हैं फुल, अगर आप थ्योरी लेक्चर्स में देखें तो थ्योरी लेक्चर्स भी आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर, आप वहां जाकर चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कंपास सर्विंग आप एक बार पढ़ लें वहां से, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो ठीक है, यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा है कि सर मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट। देखो मैं समझा दूंगा आपको, क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ ले, तो ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा। कंपास सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि सर मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट इफ द डेक्लिनेशन इज, तो देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर आपसे कभी डेक्लिनेशन का सवाल बोल दे कि सर डेक्लिनेशन इस वर्ड हो गया, इस वर्ड हो गया, तो आप देखो कहीं और मत भागना, आप बस ये याद रखना कि ट्रू बेरिंग जो है अगर आपको निकालनी है तो ट्रू बेरिंग आपको क्या निकलेगी, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस आप डेक्लिनेशन कर देना। अब देखो ये क्या करना है आपको, सिर्फ इसके अंदर आपको ये याद रख लेना कि जो प्लस है, अगर आपका डेक्लिनेशन ईस्टवर्ड हुआ है तो आप प्लस लगा दें, और आपका अगर यदि वेस्टवर्ड हुआ है तो आप माइनस लगा दें। बस इतना सी बात आप याद रख लें, आपको और कुछ याद नहीं रखना है, आपको बार बार ग्राफ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे आपके दिमाग में आएगा, सीधी सीधी बात है, आपने प्लस माइनस देखा, आपने बेरिंग देखी, बेरिंग देख के आपको पता चल गया होगा। अब देखो यहाँ से सीधी वाले 35 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है तो प्लस कर देंगे। 35 45 में से अगर 3 डिग्री अगर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो कितना बन जाएगा बताओ, 39 डिग्री। आपको देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है, आपका बी ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट बताएं, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको दिमाग में जैसे ही याद रहा, आपको पता है ईस्टवर्ड हुआ तो प्लस लिख देंगे। तो मेरे को पता है 35 में मैं प्लस करने वाला हूँ, प्लस करने वाला हूँ, ऑप्शन ही सिर्फ एक ही दिख रहा है, प्लस 3 करूंगा तो ऑप्शन ही एक ही दिख रहा है, देखना ही नहीं है आगे कैलकुलेशन क्यों करनी है, मिनट्स क्यों देखना है आपको। हो सकता है मिनट्स में बाद में आप गड़बड़ कर दो, ये तो सिर्फ फिर भी ठीक है मिनट है, आगे सेकंड्स भी देते फिर और ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए आप सीधा ऑप्शन से निकालना सीखे, क्यों करना इतना ज्यादा मेहनत, ठीक है। जब स्मार्ट वे से काम हो रहा है तो स्मार्ट वे से कर लें। ईस्ट पार्ट है पॉजिटिव होंगे, प्लस 35 बिल्कुल 39 30 है। देखो मैं तो कह रहा हूं ऑप्शन निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ती आधी बार तो, ठीक है। तो 50% काम आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है, मेरा देखिए हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक बेरिंग ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज बैक बेरिंग ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, आपको ईस्ट की पूछी हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक बेरिंग के बारे में पूछ रहा है, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट को कैसे निकालेंगे, मैंने सीधा बोला कि अगर इसको, अगर आपको ये आपको दे रखी है 4 बेरिंग, ठीक है,
बैक बेरिंग आपसे पूछ रहा है तो नॉर्थ को बना दो साउथ, 30 को 30, ईस्ट को बना दो वेस्ट। ये आपका आंसर होगा, सीधा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर साउथ 30 डिग्री वेस्ट आप डायरेक्ट लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अजीमुथ। अभी 2 मिनट पहले आपने 2-3 क्वेश्चन में देख लिया था कि सर अजीमुथ क्या होता है आपका। अजीमुथ से रिलेटेड 2 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो अजीमुथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अजीमुथ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सर अजीमुथ क्या हो जाएगा आपका, ट्रू मेरिडियन को अजीमुथ बोलता हूं, तो यहाँ पर व्हाट इज अजीमुथ, तो यहाँ पर ट्रू मेरिडियन आप लगा के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा वैसी वाली बात नहीं है, बहुत इजी से सवाल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो केरला पीएससी 15 का क्वेश्चन जरूर है, यहाँ पर देखें तो क्या बोल रहा है कि सर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग जो है लाइन की वो किसने से डिफर करती है एग्जैक्टली। तो देखो इसका जवाब सबको पता होगा मेरे ख्याल से। अरे सोरो बेरा जी आपने यहाँ पर 180 कैसे लिखा था, पिछले में 180 कैसे लिखा आपने, 180 नहीं लिखना उस पे, हाँ 180 नहीं लिखना, ठीक है, ध्यान देना उस 180 मत लिख देना आप, ठीक है। देखो तो द फोर बीरिंग और बैक बीरिंग ऑफ अ लाइन डिफर एग्जैक्टली बाय, तो आपको पता है कि सर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग क्या होती है कि यहाँ से अगर मैंने कोई लाइन खींची है और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो सबको पता है यहाँ पर ये एंगल के बीच में डिफरेंस जो है आपका आता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री का डिफरेंस आएगा, दैट विल बी माई, ठीक है। तो देखो बहुत इजी तरीके से निकाल रहे हो सवाल, कोई दिक्कत आ रही है किसी को, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इजी तरीके से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर नेगेटिव डिक्लिनेशन है, नेगेटिव डिक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, डिक्लिनेशन मेरा नेगेटिव में गया उसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में कब लेता था बताएं जरा। देखो कोई जरूरत नहीं है, देखो इसको इतने सारे पचड़ों को याद पड़ने की कि आप ग्राफ बनाएं, आप देखें इधर सर डिक्लिनेशन करवाऊं उधर करवाऊं, वैसे भी समझा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो सबसे इजीएस्ट वे पढ़ रहा है, हमें प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि आप क्या कर सकें कि जिस तरीके से आप यहाँ पर भी उसी तरीके से सवाल करना सीखें जिस तरीके से आपको वहां पे करना है, एग्जैक्ट कंडीशन में आपको करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए आपसे बोल रहा है कि सर नेगेटिव डिक्लिनेशन आपको क्या दिखाएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या था, मैं पॉजिटिव कब ले रहा था जब मैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव कब ले रहा था जब मैं वेस्टवर्ड कंडीशन में जा रहा था, तो वेस्टवर्ड साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन इज द माय करेक्ट आंसर। कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको, बी ऑप्शन लगाना है क्लिक, और कोई दिक्कत नहीं है आपको याद रखने के लिए। ट्रू बीरिंग बराबर क्या होती है, मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस हुआ तो ईस्टवर्ड, माइनस हुआ तो वेस्टवर्ड, अब माइनस हुआ तो आप वेस्टवर्ड डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछना है कि सर इन अ कंपैक्ट ट्रैवर्स फॉर द फोर बीरिंग हमारी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो बताया मेरे को कि फोर बीरिंग किस पे डिपेंड करती है। ये वाला सवाल सच में थोड़ा सा सही लगा है मेरे को, तो ये वाले सवाल के मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, वैसे आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताए मेरे को ये सवाल, इसका जवाब देंगे। निकालो निकालो निकालो, तो देखिए इन अ कंपास ट्रैवर्स द फोर बीइंग डिपेंड्स ऑन द फोर बीइंग मेरी किस पर डिपेंड करती है, जवाब देंगे। तो आंसर आएगा किसी का, हाँ स्ट्रीम में पॉजिटिव होता है, ठीक है बिल्कुल। बताएं इसका जवाब दें। देखो आया है एक का तो डी आया है, एक का बी आया है, एक का मैग्नेटिक नॉर्थ आया है। अरे किसी का सही क्यों नहीं आया, किसी का सही क्यों नहीं आ रहा, सही किसी का नहीं आ रहा। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कंपास ट्रैवर्स के अंदर मैं फोर बीरिंग क्या लेता हूं, तो देखो अगर मैं ए से बी तक गया तो मेरी फोर बीरिंग, अगर मैं यहां से कह देता कि सर मैंने यहां से ए बी सी डी ऐसे मैंने इस डायरेक्शन में मैंने यहां सर्वे किया है, अगर मैं ए से बी तक गया तो फोर बीरिंग, बी से ए पे आया तो बैक बीरिंग, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ए से बी पे गया तो फोर बीरिंग, बी से ए पे आया तो बैक बीरिंग, अगर मैंने सर्वे किया है इस डायरेक्शन में तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरी क्या दिखाती है, वहां पर मेरे को दिखाएगा कि किस प्रोसेस में मेरा, किस डायरेक्शन में मेरा सर्वे प्रोग्रेस किया है। अगर मेरा सर्वे मान लो कि मैंने ये इन चीजों का सर्वे किया है, ठीक है, इन चीजों का सर्वे किया है, मैंने इस डायरेक्शन से सर्वे किया है, ए से लेके चालू किया है, ठीक है सर्वे, तो यहां से ये मेरी फोर बीरिंग, 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 ठीक है। अगर मैंने ये सर्वे मान लो इस डायरेक्शन में किया होता, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैंने सर्वे किया होता तो मेरी ये वाली फोर बीरिंग हो जाती, ये वाली फोर बीरिंग हो जाती, ये वाली फोर बीरिंग हो जाती, ये वाली फोर बीरिंग हो जाती। तो ये टोटली आपका डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे पे डिपेंड करता है कि सर्वे आप जिस डायरेक्शन में गए उस डायरेक्शन की रीडिंग फोर बीरिंग, ठीक है, जिसके अपोजिट डायरेक्शन की रीडिंग आपकी बैक बीरिंग। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, और कोई खतरनाक सवाल नहीं था। आंसर डी होंगे, डी कैसे होंगे, सी आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन में डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में गया है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है। क्लास सेशन एंड करने जा रहा हूं मैं, ठीक है।
अभी सेशन हम एंड कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में कल आपको जो इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड आपका सवाल है, तो कल आपकी क्लासेस जो है वही आपकी 3 PM पे ही रहने वाली है। कल से 3 PM पे ही क्लासेस रहने वाली है, 3 PM पे ही हम मिलेंगे कल से, ठीक है। तो कल से 3 PM पे आप आ जाना लाइव। इंक्लूडेड एंगल के क्वेश्चंस में काफी सारे लेके आऊंगा, ओके ठीक है। बाकी ये सबके क्लियर है? ये लास्ट वाले क्वेश्चन हो गया क्लियर कि कैसे मैंने डायरेक्शन लिखा है, एकदम क्लियर है ना? कोई नहीं, ये तो बता दो यार कम से कम कि हाँ या ना, हाँ या ना तो बोल दें, ओके। चले फिर, मतलब मैं चला जाता हूँ, आप तो वहीं रहो, बैठे रहो, ठीक है ठीक है। ओके गाइज, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल 3 PM पे।